दोस्तों, इस बार दीपावली की तिथियों को लेकर कंफ्यूजन की वजह से भाई दूज की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है। तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं भाई दूज की सही तारीख क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और बहनें अपने भाई को कैसे तिलक करें। भाई दूज का महत्व, साथ ही इस दिन बहनों को भाई के घर से कौन सी ऐसी चीज है जो भूलकर नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अंत तक जो भी बना रहेगा उसके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस दिन धन प्राप्ति के लिए आपको गौ माता को यह एक चीज जरूर से खिला देनी है, जिससे कि आपके भाई के घर में धन संपदा रहे और आप भी कभी गरीब ना रहे। यह वीडियो कम से कम 5 या 10 मिनट का होगा और यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई दूज जो है वह अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भाई दूज होने के साथ साथ इस दिन दिव्य संयोग बन रहे हैं, जैसे अमृत योग, सिद्ध योग और कई सारे योग बन रहे हैं, जो बहनों के लिए इतने शुभ फलदायी हैं कि इस समय में बहनें अगर अपने भाई से कुछ लेकर आती हैं तो बहनें अपने भाई के साथ अपने घर को भी अमीरी की ओर लेकर जाती हैं। भक्तों, इस दिन जो भी बहनें अपने भाई के लिए सच्चे दिल से जो मनोकामना मांगती हैं, उनकी वही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, भाई दूज पर कभी घर में ऐसा खाना मत बनाना और ना ही भाई दूज पर ऐसा कलावा भाई को बांधना, वरना भाई की मृत्यु हो जाती। साथ ही जानिए, दूज पर गोला जो होता है उसका भाई क्या करे, और भाई दूज पर जो गोला होता है वह क्यों उनको दिया जाता है। भाई दूज पर सेवया मनाई जाती है, कई जगहों पर ऐसा होता है, तो यह क्यों मनाई जाती है। और इस दिन बहनों को कौन सा उपहार भाइयों को देना चाहिए, इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, व्रत रखना चाहिए या नहीं, भाई कब है और कौन से दिन पड़ेगी, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, अगर आपने अपने भाई और बहनों के लिए लंबी आयु, सुखी जीवन की कामना करना चाहते हैं तो अभी के अभी वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दें जय महालक्ष्मी। दोस्तों, बहनें इस दिन भाई के साथ साथ अपने घर को भी गरीब बना लेंगी। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हम आपको ज्योतिषी गणना और पंचांग के आधार पर सही जानकारियां देते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि की शुरुआत हो रही है वह 2 नवंबर को रात 8:20 पर होगी और इस तिथि का समापन 3 नवंबर रात 11:06 पर होगा। ऐसे में 3 नवंबर को सही मायने में भाई दूज का त्योहार है और भाई दूज के लिए जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 11:45 से दोपहर 1:30 तक। ऐसे में आप अपने भाइयों के तिलक कर सकती है और पौराणिक मान्यता के अनुसार यह शुभ मुहूर्त तिलक करने के लिए भाइयों की उम्र को लंबी करता है, साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, भाई दूज के दिन बहनें उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भाइयों को तिलक लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, उन्हें कुछ मीठा खिलाएं, उसके बाद भाई को नारियल और चावल दे, फिर भाई की आरती करें और उनकी लंबी उम्र की कामना करें। इस दिन भाइयों को अपनी बहन को भूलकर भी ऐसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाता है। और दोस्तों, इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीय तिथि है, यानी कि जो भाई दूज का त्योहार है, यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो कि दिवाली से ठीक 2 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आता है। लेकिन इस बार द्वितीय तिथि का सहयोग 2 दिन होने की वजह से कंफ्यूजन भी बना हुआ है। गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथियां अलग अलग अपनी छाप छोड़ रही हैं। इस साल भाई दूज कब मनाएं? देखिए, भाई दूज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तिलक करना। यह सबसे ज्यादा शुभ और भाई दूज के लिए कुछ विशेष नियमों के बारे में भक्तों शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो दूज होती है, इस दिन यमराज अपनी बहन के घर सुबह से लेकर दोपहर के बीच में गए थे और बहन की पूजा को स्वीकार कर उनके घर भोजन किया। इस साल भाई दूज कार्तिक पक्ष की जो द्वितीया होती हैं, वह 2 दिन मनाए जाने की बात चल रही है।
परंतु आप चाहे तो दोनों ही दिन इस पर्व को मना सकते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण के आधार पर व्रत त्योहार उदय तिथि में मनाना शुभ माने जाते हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, इस बार 3 नवंबर रविवार के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं भाई दूज जो पूजा का तिलक का मुहूर्त रहेगा वह क्या रहने वाला है। यहां पर मैंने जो शुरुआत में बोला है उसी को चेप देना है दोस्तों। भाई दूज के दिन स्नान का बड़ा महत्व होता है। अगर आप यमुना को स्नान नहीं कर सकते, जमुना में स्नान नहीं कर सकते, तो जरूर से गंगा जल मिल जाए तो उसमें स्नान जरूर करें और सूर्य देव को जल का अर्घ दे दोस्तों। तिलक थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, मिथ्या कलावा, सुपाड़ी या सूखा गोला रखें और भाई तिलक करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें। भक्तों, तिलक के शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक करें, उनके हाथ में कलावा बांधे, उन्हें सुपाड़ी या गोला भेंट करें। भाई का तिलक मिठाई खिलाकर उन्हें भोजन कराएं। अब इस दिन कुछ खास नियम होते हैं जो शास्त्र प्रमाण कहते हैं। भाई दूध पर भाई को तिलक लगाते समय आपको उत्तर पश्चिम दिशा या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए और बहन का मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह सबसे ज्यादा उत्तम फलदायी माना जाता है। भाई की पूजा के लिए चौकी बैठाना चाहिए और उसके बाद तिलक की करके भाई की कलाई पर मौली बांधकर आरती करनी चाहिए। भाई दूज पर सबसे शुभ समय दोपहर का होता है, तो दोपहर के शुभ मुहूर्त में ही तिलक करना सबसे उत्तम माना जाता है। भक्तों, अब जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है बहनें अपने भाई को क्यों देती है, उस गोले का भाई को क्या करना चाहिए। तो कई लोग यहां पर गलती करते हैं। एक कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था और छाया यम और यमुना का जन्म दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते कि उनको यमुना के पास जाने का समय नहीं मिलता। यमुना इससे नाराज हो रहती थी। भक्त तो एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गई। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन कार्तिक मास के पक्ष की द्वितीय तिथि थी। यमुना ने अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उसको नारियल भी दिया। यमराज ने पूछा, ऐसा क्यों किया है? तो बहन यमुना बोली, नारियल तथा गुलाब की मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि आप कितना ही व्यस्त क्यों ना हो जाए, परंतु कार्तिक शुक्ल की दूज को जरूर से आप उनके पास आएंगे। इसी कथा के अनुसार भाई दूज मनाया जाता है, जो कि भाई बहन का प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई के यहां पर जाती हैं और उनको टीका करती हैं। बहनें भाई को भेंट घोला भी करती हैं। इस दिन भाई बहन के रिश्ते को यमुना में स्नान करने की परंपरा भी कही जाती है। ऐसा कहा जाता, भाई बहन को यमुना में स्नान करना चाहिए। अपने भाई को गोला देती हैं तो आपको भी गोला जरूर से देना चाहिए, क्योंकि यमराज को बहन यमुना ने गोला दिया था। अब आप इस गोले का क्या करेंगे? आप चाहे तो इसे खा सकते हैं या घर में जो मिष्ठान बनते हैं उनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे गोला झूठ जरूर कर ले। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते तो आप बाद में खा ले, लेकिन आप थोड़ा सा गोला इस दिन जरूर से खा ले और एकांत में थोड़ा सा टुक जरूर से रख दें। भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जिससे कि आपके घर में हमेशा खुशियां देखिए? भाई दूज के लिए मीठा बनाना शुभ माना जाता है। आप चाहे अपने हाथों से चाय पी सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर खिला सकते हैं। अपने भाई को तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर से खिला दे। इस दिन पका खाना घर में जरूर से बनाना चाहिए। कुछ महिलाएं तो अपने भाई के लिए मिष्ठान लेकर आती हैं तो मिष्ठान खिलाती है। इस दिन कचौरी, आलू की सब्जी और कई तरह की सब्जियां होती हैं, वह जरूर से बनानी चाहिए। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज खाते हैं उनके घर में सदैव गरीबी का बांस रहता है, तो इसलिए लहसुन प्याज का खाना घर में इस दिन बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि इससे भगवान क्रोधित होते हैं। भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, कई बहना ऐसी होती हैं जो तिलक से पहले कुछ ना कुछ खा लेती हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपने भाई के लिए व्रत रखना चाहिए और भाई दूज के दिन बहनों को भाई को तिलक करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो भाई की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, भगवान ना करे कि किसी के भाई के साथ ऐसा हो, परंतु ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उनके भयानक दुर्घटनाओं का आशंकाएं जताई जाती हैं। ऐसा भाई सदैव गरीबी का मुंह देखता है,
गरीबी का मुंह देखता है। दूज के दिन बहनों को अपने भाई के पास का ही खाना बना हुआ खाना चाहिए, अपने घर से लाया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन तिलक करके ही उनको खाना खाना चाहिए। भाई के लिए व्रत जरूर रखना चाहिए। बहनों में और भाई में ऐसा करने से सदैव प्यार बना रहता है। एक दूसरे का अपमान भाई दूज के दिन बहनें और भाई ना करें। अगर बहनें अपने पिहर जाती है यानी कि अपने मायके जाती है तो भाई को आदर सत्कार करना चाहिए, या फिर बहनों के ससुराल भाई जाते हैं तो बन को भी अपने घर का जो भोजन है वह अपने भाई को बड़े प्रेम से खिलाना चाहिए। भोजन का निराधार भाई को इस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं वह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस तरह बहनें भी अपने भाई का निरादर ना करें। भाई दूज के दिन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा अपनी बहन से नहीं करना चाहिए। भाई दूज को बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भक्तों, इस दिन किसी भी तरह के व्यसन नहीं करने चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही नहीं करना चाहिए, पर कोशिश करें कि इस दिन तो भूल कर ना करें, क्योंकि हमारे शास्त्र इसे गलत मानते हैं, घोर पाप के आदि माने जाते हैं। इससे यम के देवता यमराज क्रोधित होते हैं और इस दिन बहनों को हाथ जरूर दें। उपहार में भाई दूज का पर्व है तो शुभ और मंगलकारी होता है, तो बहनों को कोई सुंदर सी भेंट जरूर से दें, खाली हाथ ना जाने दें। देखिए, भाई दूज की एक कथा के अनुसार भाई दूज की कथा में भाई बहन की उम्र में वृद्धि होती है। अगर जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है तो उसकी उम्र में वृद्धि होती है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दिव्य ज्योति चैनल पर नए हैं तो जरूर से आप इसका हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी पंचांग और ज्योतिष से गणना के आधार पर मिलती रहे। अब ध्यान से इस कथा को जरूर सुनिए। ये कथा जो भी बहन भाई सुनता है उसके घर में दोगुनी वृद्धि होती है और गरीबी का नाश होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर यमुना के घर गए थे, और वरदान स्वरूप इस त्योहार को मनाने की परंपरा वहीं से शुरू हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भगवान की 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना और छाया। सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण उसे ही पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, लेकिन यम और यमुना में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। अपने भाई यमराज के यहां जाती और उनके सुख दुख की बात हमेशा यमुना यमराज से पूछा करती। यमराज उसके घर आने के लिए कहते, किंतु व्यवस्था के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक पहुंचे। बहन यमुना ने अपने भाई को आदर से 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर परोसे और उनके माथे पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज को भेंट स्वरूप कुछ उपहार दिया। जब वे प्रसन्न होकर वहां से चलने लगीं तो यमुना ने कहा कि भाई कोई वर मांगो, तो यमुना ने कहा कि इसी दिन भाई आप मेरे यहां पर इसी तिथि को आया करना और मेरा अतिथि स्वीकार करना। इस दिन जो भी भाई बहनें अपने घर जाती हैं, यानी कि भाई के घर बहनें जाती हैं या भाई बहन के घर जाते हैं, उनका स्वीकार करते हैं, उनको भेंट देते हैं और उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं, तो उन्हें यमराज से लंबी आयु होने का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही कभी गरीबी का शिकार ना होने का वरदान भी प्राप्त होता है। तो इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के बीच स्नेह और सद्भावना को दर्शाता है। इस पर्व से जुड़ी और भी अन्य कथाएं हैं। भैया दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य राक्षस का वध करके द्वारका वापस लौटे, तो इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई देकर दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की कामना। भक्तों, भाई दूज के दिन बहनें स्नान आदि का स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, फिर ऐन बना करके उसे हाथों से छापे मारकर उनकी पूजा करती है। कुछ बहनें प्रथा के अनुसार ऐन से 7 बहनें और एक भाई की आकृति बनाती है और एक तरफ सांप बिच्छू आदि की आकृति बनाती है। फिर कथा पढ़कर भाई पर आने वाली विपत्ति को दूर करने की कामना करती है। भाई की खुशहाली के लिए बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं।
इस दिन यम की पूजा करते हुए प्रार्थना करें कि भाई के चिरंजीवी बना दे, मेरे भाई को चिरंजीवी होने का वरदान दे। पूजा के समय बहनें भाई की हथेली पर चावल घोल लगाए और उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा आदि रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए बोलती, जाए यमुना को यम पूजे, यमराज को सुभद्रा पूजे, कृष्ण को गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। पूजा के बाद बहनें अपने भाई को तिलक कर उतार, आरती उतार और उसके बाद स्वयं को तिलक करते हुए भाई का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर रखें। इस बात का ध्यान रखें, उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा, दोनों ही दिशा में से किसी एक दिशा में रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन भाई और बहन को एक खास चीज खा लेना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन नारियल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भाई को आप तिलक लगाए, मीठा खिलाए और उसके बाद दोनों बहन भाई गोला जरूर से खाएं, यानी नारियल जरूर से खाएं। भाई दूज के दिन बहन के बनाए गए भोजन का कभी निराधार नहीं करना चाहिए और ना ही आपस में लड़ना झगड़ना चाहिए। किसी तरह का झूठ द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने और सबसे पहले ठाकुर जी को तिलक करें। उनको तिलक करने के बाद कुछ मीठा खिलाए, उसके बाद अब भाई को तिलक करें और फिर मीठा खिलाए। दोस्तों, इस दिन बहनें यमराज के नाम से चौमुखी दीपक जलाकर घर की दलीज के बाहर रखें। भाई के जीवन की सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। इससे भाई की आयु लंबी होती है और कुछ बहनें उपाय भी करती हैं। कई जगहों पर रिवाज कि धनतेरस के दिन से भाई दूज तक पूरे 5 दिन तक यम के नाम का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि यम के देवता की आराधना इस दीपक से होती है, जिससे कि आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। दीपक की लौ हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए और में 1 का सिक्का और कौड़ी जरूर से डालनी चाहिए और उस दिन नीचे थोड़ा सा अनाज बिछाकर ही उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। आप चाहे चावल या कोई अन्य अनाज का प्रयोग करें, इसके बाद इसे फेंकना अशुभ माना जाता है। इस दीपक को आटे का बनाए और इसे किसी जानवर को खिला दे, चाहे तो आप गाय को खिला सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी यमराज का भय नहीं रहता है। चौमुखी दीपक हमेशा यम के देव के नाम से भाई दूज तक जलाया जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं जलाया है तो भाई दूज के दिन जरूर से जला देना। आपके घर की सारी अलाए बलाएं टल जाती हैं। अगर आपका भाई पास नहीं है तो आप इस दिन एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके भाई की फोटो उस पर रख करके, आपके पास अगर फोटो है तो फोटो रखें, नहीं तो मोबाइल फोन है तो उसको रख ले। जैसे कि कुछ बहना अपने भाई के पास नहीं जा पाती हैं, यह उपाय उनके लिए है। तो उसके बाद आपको अपने भाई के जो फोटो जहां रखी है वहां पर 1.25 किलोग्राम चने की दाल, 21 बतासे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश रख करके, कपूर की टिकिया रख करके, 1 का सिक्का रखकर पोटली बना करके अपनी मनोकामना बोलते हुए पोटली को 11 बार भाई की फोटो पर उल्टा घुमाएं और अगले दिन इस पोटली को किसी शिव के मंदिर में देकर आए, जिससे भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने भाई की लंबी आयु के लिए भी कामना कर सकती हैं। और यह वाला जो उपाय है, यह जो क्रिया है, यह वो बहनें भी करें जिनके भाई नहीं है। वह चाहती है कि उनके जीवन में भाई की खुशियां आएं और भाई हो तो वह भी यह उपाय जरूर से कर ले। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप फोटो की जगह भगवान शिव की प्रतिमा रखें या अपने इष्ट देव की प्रतिमा रखकर उपाय करें। तो इस तरीके से आपको भाई दूज का त्योहार मनाना है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दिव्य ज्योति चैनल को अपना परिवार जरूर से बनाएं और इस पर ऐसे ही पंचांग ज्योतिष गणना के आधार पर सही सटी जानकारियां प्राप्त करें।